और आज का जो इवेंट है वो काफ़ी यूनिक है। ये फ्लैट ट्रैक बाइक इवेंट है, जैसे ऑफ रोड की बाइक्स होती हैं उसका इवेंट है, उसकी रेस। जितने भी मैंने अभी इवेंट्स कवर किए हैं उसमें ये वाहिद इवेंट है जो शाम में है। कसिनो की भी आपको दिखाता हूँ, कसिनो किस तरीके का बना हुआ है, किस तरीके से आप बैठ कर सकते हैं। डिफरेंट लैब्स हैं, वो होते रहेंगे। क्वाड बाइक्स जो हैं उनकी भी रेस होगी। मेरे पीछे जो आवाम बैठी हुई है वो हॉट डॉग्स और फ्राइज़ खा रही है, तो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। वो हलाल तो नहीं होंगे लेकिन देखने में क्या है। हेलो यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और आपका दोस्त हुसैन जैदी एक बार फिर एक नए इवेंट के साथ हाजिर है। और आज का जो इवेंट है वो काफ़ी यूनिक है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो थोड़ी सी शाम हो रही है, 7 बज रहे हैं अभी। और जो ये इवेंट है ये भी ये बाइक इवेंट है, ये फ्लैट ट्रैक बाइक इवेंट है, जैसे ऑफ रोड की बाइक्स होती हैं उसका इवेंट है, उसकी रेस है। उसका ये 7th सीजन है और इसके बाद एक लास्ट सीजन है, वो फिनाले है, लेकिन वो कहीं किसी और जगह पे। मैं जहाँ पे अभी आया हुआ हूँ इसका नाम है जॉर्जियन टाउन। और आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं ये जॉर्जियन टाउन का बहुत बड़ा कसिनो है और यहाँ पे हर तरीके की बैटिंग और बहुत सारी जो कसिनो के अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी बैट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इस कसिनो में होती हैं। जो अभी रेस है मेरे ख्याल से उसमें भी आप बैट लगा सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गया था तो मैंने देखा था कि आप उसमें भी बैट कर सकते हैं अपने फेवरेट राइडर्स के ऊपर। तो चलें, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके का इवेंट है, क्या है। और ये जितने भी मैंने अभी इवेंट्स कवर किए हैं उसमें ये वाहिद इवेंट है जो शाम में है। वरना अक्सर ये होता है कि जो इवेंट्स होते हैं वो सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं और 5-6 बजे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये शुरू ही 7 बजे और मेरे ख्याल से ये ख़त्म होगा 11 बजे। इसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं रेसेस की, जिसमें जो फ्लैट ट्रैक बाइक से मुराद जो ऑफ रोड बाइक्स होती हैं उसकी रेस है। उसमें डिफरेंट उनकी वेरिएशंस हैं बाइक्स की। उसके बाद मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा था उसमें क्वाड बाइक्स भी हैं, मतलब 4 व्हील वाली बाइक्स जो हैं वो भी हैं उसमें शामिल। और मेरे ख्याल से बच्चों के भी हैं कुछ बाइक्स, कुछ इस तरीके से। तो चलें, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, अंदर चलते हैं। कसिनो की भी आपको दिखाता हूँ, कसिनो किस तरीके का बना हुआ है, किस तरीके से आप बैठ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खाने की चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ें अंदर देखते हैं, चल के एंजॉय करते हैं। प्रैक्टिस लैब ख़त्म हो गया है, तो प्रैक्टिस लैब ख़त्म हो गया है और अब ऑफिशियल रेस शुरू होने वाली है। जितने भी राइडर्स हैं, जितने भी जो रेसर्स हैं, इनका मैं स्कोर कार्ड और इनके नाम और इन सारी चीज़ों की जो भी राइड्स हैं वो सब मैं शेयर कर दूंगा लिंक में भी, और आप देखिएगा मेरी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा। दोबारा बिल्कुल एज के ऊपर है और
ये जो है ये थर्ड लैप है इनका। मेरे ख्याल से इन टोटल इनके 6 लैप्स होंगे और ये मेरे ख्याल से ये थर्ड लैप है। और मेरे ख्याल से अक्सर जो होते हैं, ज़्यादातर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो इनके पेरेंट्स होते हैं, इनके भाई बहन होते हैं, इनके कज़न्स होते हैं, इनके स्कूल यूनिवर्सिटी के दोस्त होते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं, तो वही सारे होते हैं स्पेक्टेटर्स के अंदर। और वैसे तो ये कसिनो है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो बैटर्स हैं वो भी होंगे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है अपने रेसर्स के ऊपर। सारी मिट्टी मिट्टी मेरे मुंह में गई है, आंखों में गई है, बालों में गई है। तो बस ये भी एक फन है। बस अभी फॉल शुरू हो गया, समर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो बस ये स्नो से पहले की एक्टिविटीज़ हैं। सारी चैम्पियनशिप जितनी भी होती हैं वो सारी फॉल तक ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि स्नो के अंदर फिर दूसरे जो स्नो के इवेंट्स होते हैं वो कवर होते हैं फिर। तो वो जो मेरे ख्याल से जो कैटेगरी थी अभी हम देख रहे थे वो जूनियर उसमें रेसर्स थे, लेकिन अब जो है उसमें प्रो लेवल रेसर्स हैं और ज़्यादा भी हैं। लास्ट वाली रेस के अंदर ऑलमोस्ट 6 रेसर्स थे, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट इफ़ आई कैन काउंट इट्स लाइक 12 रेसर्स हैं। ये देखें आप, 23, I believe, is Gabriel Warlock out of Quebec, 233, captain of the team, सबके नंबर्स लिखे हुए सामने, 39, 23, 233, 32 खड़े हुए यहाँ पे। See another rider coming out. That looks like the number 15, of course, the Motorcycle Hall of Fame. Well, look at that, and the crafty veteran slides underneath this way, possibly taking over second. See how it plays out as they exit turn 4. गलती हो गई, मैं अपने ग्लासेस जो है वो मैं गाड़ी में रख कर आ गया। मुझे आइडिया ही नहीं था कि इस तरीके से पत्थर उड़ेंगे। अभी देखें सारे बच्चे आए हुए हैं। ये जो है ये मेरे ख्याल से 7th लैब है। जो लास्ट वाला था वो 8th लैब था और रेसर जो है वो जो नंबर 47 है वो मुझे लड़की लग रही है। आई थिंक सो। तो इस तरीके के डिफरेंट लैब्स हैं, वो होते रहेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर और डिफरेंट रेसर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते रहेंगे। तो ये फ़िलहाल अभी जो है ये 2 व्हीलर्स है। उसके बाद जो है ये
उसके बाद मेरे ख्याल से ये क्वाड बाइक जो हैं उनकी भी रेस होगी। कराची के जो शपाटर हैं उन लोगों के लिए भी इस तरीके का एक ट्रैक होना चाहिए। भगाते फिरेंगे बाइकें लेट के, खड़े होके। जो इसकी साउंड है उसको सुन के मुझे 14 अगस्त याद आ गया। ये देखिए। अपने सपोर्टर जो हैं कराची वाले, वो उनके लिए सही जन्नत वाली जगह है ये। लेट के चलाओ बाइक, अपने शौक पूरे करो। रोडों के ऊपर तो एक्सीडेंट्स होते हैं, मर जाते हैं बेचारे। हाँ, बस बदनसीब लोग हैं। हमारे पास इवेंट्स ही नहीं है, हमारे पास चीज़ें ही नहीं हैं कि हम कर सकें। गोरे भी तो हैं, किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो विनर है वो दोबारा 23rd है, नंबर 23rd, जो लास्ट लैप में भी जीता था, दोबारा वो विनिंग लैप ले रहा है। जो लास्ट रेस हुई थी उसमें भी जो विनर था वो भी नंबर 23 ही था। तो देखें, विनिंग लैप लेके और फिर दोबारा जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है सारी, उसके पास आएगा। तो बस मैं यही चीज़ कह रहा था कि बस हम बदनसीबों के पास जो है कराची के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। रहस्य है कि हमारे पास बस एक चीज़ रह जाती है, शायद शाहीन शिनवारी और कोयला कढ़ाई और ये सारी चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें हों, लोगों को एक इवेंट्स मिलें, तो लोगों का माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो, डिप्रेशन कम हो, एंजाइटी कम हो। जो ट्रैक है उसको स्मूथ कर रहे हैं ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह या कोई हादसा वगैरह ना हो जाए। जैसे मैंने अपने पिछले इवेंट्स में बताया था कि कनाडा जो है, यहाँ का जो समर होता है ना, वो काफ़ी शॉर्ट होता है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करता, इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। मरे से मरा अगर हुआ तो 3 से 4 महीने का। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना समर की, जिसमें वॉलीबॉल गेम्स होते हैं, बीच गेम्स होते हैं, मतलब बीच वॉलीबॉल गेम्स होते हैं, ये रेसिंग इवेंट्स होते हैं डिफरेंट तरीक़ों के। तो ये सब ना समर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, एक अच्छा वेदर होता है, तो इसमें लोग खूब इंजॉय करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, अपना बियर पी रहे हैं, शैम्पेन पी रहे हैं, जो भी चीज़ें इन लोगों का होता है वो सब अपने उस तरीके से इंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद फॉल आ जाएगा। फॉल में ठंड होना शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद विंटर शुरू। तो विंटर जो है वो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स रहता है और बड़ा कड़ाके का पड़ता है। कहाँ पे टांग जाती हैं। तो कुछ पर्क्स हैं, आप अपने मुल्क से दूर हैं, याद भी आती है सबकी, लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छी जगह पर हैं, एंजॉय तो करते हैं और सेफ भी हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बड़ा ज़बरदस्त वेदर हुआ है और चांद को देखें, बड़ा खूबसूरत चांद है। और देखें सब अपने जो बाइकर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। बेंचेस भी दी हुई हैं जनरल ऑडियंस के लिए। और अभी एक ब्रेक है मेरे ख्याल से 10-15 मिनट्स का, जिसमें जो बाइकर्स हैं वो अपनी जो बाइक्स हैं उसको ट्यून कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें ये सब अपने जो SUVs होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उसके साथ ये इन्होंने कैंपर्स की तरह मतलब अटैच किए हुए
होते हैं। और इसमें देखें इनकी बाइक्स होती हैं, इनके टूल्स होते हैं सारे। अभी मेरे ख्याल से कोई है अंदर शायद, वो देखिए। तो ये इसने पार्टिसिपेट किया था, तो ये अभी अपनी बाइक ट्यून कर रहा है इस ब्रेक के अंदर। और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है इनका पिट स्टॉप है, मतलब जो दूसरे राइडर्स हैं उनकी बाइक्स वगैरह ये सारी जो ऑटो ट्यूनिंग वगैरह ये सब चीज़ें वो यहाँ पे करते हैं आके। उनकी फैमिलीज़ वगैरह आई हुई होती हैं, आप वो देखें, चेयर करने के लिए। और मेरे पीछे जो है ये VIP सेक्शन है, जो जब मैंने शुरू में वीडियो जब शुरू हुई थी उसमें बताया था कि ये कैसीनो है। कैसीनो सेंटर के सामने इनका VIP सेक्शन है। और VIP सेक्शन के अंदर भी 2 सेक्शंस हैं, एक है VIP और दूसरा है VVIP। तो VVIP के अंदर ये है कि उसमें आप अंदर बैठ के खा पी भी सकते हैं, और स्क्रीन्स लगी हुई हैं इंडिविजुअल डेस्क के ऊपर। तो आप उसमें देख सकते हैं, आप वहीं से बैठे बैठे आप अपने जो फेवरेट राइडर्स हैं उनके ऊपर पैसे लगा सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से जब ब्रेक ख़त्म होगा उसके बाद जो नेक्स्ट लैप शुरू होगा वो हम अंदर से बैठ के देखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत मिट्टी उड़ रही है। ये इनका VIP सेक्शन है। ऊपर चलते हैं और इनकी जब रेस शुरू हो जाएगी तो फिर उसको एंजॉय करेंगे यहाँ से। और न्यू रेस शुरू हो गई है, सारे जितने भी बाइकर्स हैं वो सारे ट्रैक पे आ गए। और अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस लैप ले रहे हैं, और फिर प्रैक्टिस लैप लेने के बाद ये देखें सारी मिट्टी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो मेरे बालों से नीचे गिर तो बस फिर देखते हैं। यार यहाँ से एक बात बताऊँ, इतना अच्छा व्यू है नहीं, क्योंकि सामने जो है वो बड़े बड़े शीशे हैं, लेकिन जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे काफ़ी बड़ा पिलर है। और मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है किसी के सामने किसी की वीडियो लेने की, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि कोई कैमरे के सामने आए, यू नेवर नो। और फिर वो आर्ग्यू भी करते हैं मेरे साथ। पिछले इवेंट्स में इस तरीके से हुआ था कि किसी वीडियो मैंने शूट कर ली थी और उसने आर्ग्यू किया था कि विदाउट कंसेंट क्यों तुमने मुझे शूट किया है, तो फिर वो वाला जो क्लिप था वो मुझे रिमूव करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं अंदर से, ये देखें, ये राइडर्स हैं, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आके खड़े हुए हैं। और फिर यहीं से रेस शुरू होगी। जो मज़ा है ना वैसे वो बाहर से ही रेस देखने का है, अंदर से इतना ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा। मैंने कोशिश की शूट करूं, लेकिन जो लाइट है उसकी वजह से रिफ्लेक्शन है, वो पीछे जो चेयर्स हैं उन्हीं का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो बस अंदर से बैठ के आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पे आराम से खाएं पिएं बैठें फैमिली के साथ। अगर मिट्टी धूले अवॉइड करनी है तो दैट्स वर्थ इट। और जो लोग मेरे ख्याल से यहाँ रेस के लिए नहीं है, जो बैट कर रहे हैं, जो बैटिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग जहाँ पे बैठे हैं उन्होंने मेरे ख्याल से पैसे लगाए हुए हैं। अभी यही सुन रहा था कि जो अक्सर लोग हैं वो हार ही रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। मेरे ख्याल से उन्होंने जिन राइडर्स के ऊपर अपने पैसे लगाए हुए थे वो मेरे ख्याल से 3rd या 4th आए। काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे तो भूख लगने लगी।
मेरे पीछे जो आवाम बैठी हुई है वो हॉट डॉग्स और फ्राइज़ खा रही है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी। बस ये वाला लैब ख़त्म हो तो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ इनके पास क्या क्या ऑप्शन है। मैं हलाल तो नहीं होंगे लेकिन देखने में क्या है। सही माहौल बना हुआ है यहाँ पे। अरे बच्चे की भी बाइक है। और ये वाला जो पिट स्टॉप है ये प्रो लेवल रेसर्स का है। इन्होंने यहाँ पे सारी अपने टेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो यहीं पे अपनी मैकेनिकल फॉल्ट्स वगैरह रिपेयर करते हैं। और स्पेयर में भी इनके पास बाइक्स होती हैं, तो फिर इन केस अगर कोई बाइक ख़राब हो गई है तो वो फिर जो स्पेयर बाइक लेकर आए उसमें रेस करते हैं। ये देखिए एक कैरावान के अंदर दो दो तीन तीन बाइक्स खड़ी हुई हैं। रेस शुरू हो गई है। किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है शायद। मेरे ख्याल से जो एक्सीडेंट हुआ है उसी के लिए उस बंदे को लेके जा रहे हैं। बाइक भी डैमेज हुई है और जो रेसर है उसको भी काफ़ी लगी है, तो वही एम्बुलेंस खड़ी हुई थी वहाँ पे। देखते हैं, सारे रेसर्स खड़े हुए यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ। बस ये अब फाइनल रेस है। जो भी एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था और बस ये आज के इवेंट के लिए फाइनल है। और इसके भी वही मेरे ख्याल से 5 या 6 लैप्स होंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का इवेंट पसंद आया होगा। ऐसा चीज़ें थी नहीं इसमें दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी चलें, एक न्यू एक्सपीरियंस था, न्यू जगह थी। मैंने कोशिश की कि मैं कैसीनो का भी आपको एक टूर करवा दूं, लेकिन यहाँ एज़ पर द सिक्योरिटी ड्रोन फ्लाई करना भी अलाउ नहीं था, और प्लस सिक्योरिटी के अंदर भी कोई कैमरा गैजेट ले जाना अलाउ नहीं था। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा फर्दर कैसीनो के अंदर लेके जा नहीं सका, लेकिन ये काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर है और अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए माजरत। आई ट्राइड। तो चलें, इसी दुआ के साथ और इसी खुलूस के साथ ये वाला वीलॉग ख़त्म करते हैं, और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीलॉग जो है वो इससे और बेहतर और इससे और अच्छी जगह पे बनाने की कोशिश करूं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।